देश में होली बनाम जुमे के सियासी हुड़दंग का असर आम जनता पे साफ दिखाई दिया है। देश के कई कोने से मस्जिदों के सामने नफरत के नंगे नाच के कई वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं, जिसमें तिरपाल से ढके होने के बावजूद भी ना सिर्फ मस्जिदों पे रंग डाला जा रहा है, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ खेल हो रहा है, जो कि ना सिर्फ देश की कानून व्यवस्था पे बल्कि देश किस ओर जा रहा है, इस पे भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या मोदी का गुजरात मॉडल यही था? पुलिस ने हुड़दंगियों पे कौन सा एक्शन लिया है? पूरे देश में पीएम मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा एक बार फिर से क्यों हो रही है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में एक हफ्ते से चल रहे होली जुमा के नफरती बयान के बाद नफरत का नंगा नाच भी देखने को मिला है। सबसे पहले आप अलीगढ़ का ये वीडियो गौर से देखिए। देखा आपने किस तरह से हुड़दंगी मस्जिद के सामने दानेबाजी कर रहे हैं और तिरपाल से ढकी मस्जिद के बाद भी उस पर रंग फेंकने का खेल चल रहा है। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि यहाँ पुलिस भी खड़ी है, लेकिन पुलिस जो है पूरे मामले में तमाशबीन बनी हुई है। पुलिस ने हुड़दंगियों पे कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके उलट पुलिस प्रशासन इस फिराक में लगा है कि कैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली हो जाए। पहले आप इस अफसर का बयान सुन लीजिए। तो एमयू में अपना होली खेलने की कैंपस के अंदर भी प्राविधान था, लेकिन कुछ छात्रों का ये था कि उन्हें अलग से एक व्यवस्था दे दी जाए। इस संबंध में एमयू इंतजामिया कमेटी के द्वारा एनआरएससी क्लब जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलॉट की गई है, जिसमें ये छात्र एकत्र हो रहे हैं, वो अपना होली खेलेंगे यहाँ पर। और इसके मद्देनजर यहाँ पर पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात किया गया है, पीएससी और आरएएफ को भी रखा गया और चेकिंग करके जो बोनाफाइड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही इस कैंपस में एंट्री दी जाएगी। हाँ, बिल्कुल, चेकिंग फ्रिस्किंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हो सकता है किसी के पास कोई ऐसा तत्व ना मौजूद हो कि जो नुकसानदेह हो, इसके दृष्टिगत चेकिंग फ्रिस्किंग भी की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जो कैंपस के हैं वो हैं, और वैसे कैंपस में ठीक ठाक सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो जिससे हमारा पूरा कैंपस कवर हो सकता है। क्या इनको अलाउ किया? जो भी इनका आईडी कार्ड हो, बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू, बस इतना ही है कि बस स्टूडेंट्स होना चाहिए एएमयू का, और कोई दिक्कत नहीं। डीजे की भी परमिशन नहीं ली? डीजे जो इन्होंने अपना डिमांड किया होगा तो आयोजक की जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखा आपने अलीगढ़ के मस्जिद अब्दुल करीम पे हुए हुड़दंग पे पुलिस अफसर का कोई बयान नहीं है। उनके सोशल मीडिया सेल पे इस तरह की कोई खबर भी नहीं है कि ऐसे हुड़दंगियों पे कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन ये अफसर जो है वो अब्दुल करीम मस्जिद की घटना को छोड़ करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली किस तरह से खेली जाए, ये चिंता पुलिस की है। आपको बता रहे कि पिछले दिनों अलीगढ़ के सांसद का एक बयान भी आया था, जिसपे साफ तौर पे धमकी दी गई थी कि अगर किसी को होली खेलने से रोका गया तो सीधे ऊपर पहुंचा देंगे। ऐसे में बेचारे पुलिस अफसर सिर्फ एएमयू में ही होली कराने की तैयारी में जुटे रहे, जबकि सच ये है कि अब्दुल करीम मस्जिद विवादित है। इसका केस भी कोर्ट में लंबित है, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ तिरपाल लगवा के मस्जिदों पे रंग फेंकने की खुली छूट जो है वो दी गई है। अलीगढ़ के अलावा एक और मामला महाराष्ट्र के रत्नागिरी से भी आया है, जहां तो हद पार हो गई है। एक बड़ी भीड़ जो है मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रही है। जब मुस्लिमों के गेट को बंद उनको कर दिया तो एक खंबे को उखाड़ के गेट पर पूरा हिंदू समुदाय मार रहा है और गेट को तोड़ने का पूरी कोशिश कर रहा है। आप वो घटना का वीडियो देख लीजिए। देखा आपने, नफरत का नंगा नाच खेला जा रहा है और पुलिस जो है वो तमाशबीन बनी हुई है। इस घटना को लेकर पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि मस्जिद के अंदर किसी ने भी कोई जबरन प्रवेश नहीं किया है। पुलिस ने उस आरोपों को गलत बताया है कि मस्जिद में लोग जबरदस्ती घुस गए। आपको बता दूं कि वायरल वीडियो में दावा किया गया था कि बुधवार 12 मार्च 2025 को वार्षिक शिमगा जुलूस के दौरान रत्नागिरी के राजापुर गाँव में एक मस्जिद के गेट पे लोगों के एक समूह ने जो है कथित तौर पर हमला किया था। पुलिस के अनुसार केवल कुछ आक्रामक नारेबाजी हुई थी, जो कोंकण क्षेत्र में होली समारोह का एक पारंपरिक हिस्सा है। पुलिस ने कहा कि घटना के बारे में भ्रामक रील हटा दी गई है। नारेबाजी और गैर कानूनी तरीके से एकत्र होने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। एक स्थानीय पुलिस वकील ने सख्त एफआईआर और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। द हिंदू ने अपने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से जो है वो लिखा
कि घटना जो है बुधवार शाम करीब 7:30 बजे गांव के जवाहर चौक में शिमगा जुलूस के दौरान हुई है। मदाची रिवनुक नामक एक लंबे लकड़ी के पेड़ से को लेकर जाने वाला जुलूस राजापुर गांव के सखाल खड़वाली से शुरू होता है। 2 किलोमीटर दूर धोपेश्वर मंदिर में समाप्त होता है। परंपरा के अनुसार रास्ते में मस्जिद की सीढ़ियों पे कुछ मिनटों के लिए तने को रखा जाता है। पेड़ के तने से टक्कर मारकर वे हर साल तने की मस्जिद के दरवाजे तक जाते हैं। इस बार भी वे सीढ़ियों तक आए। मुझे नहीं पता कि उन्होंने तने के गेट से क्यों टकराया। मस्जिद के गेट के अंदर खड़े एक अप्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि इसमें कम से कम 2 लोग भीड़ से घायल हो गए हैं। हालांकि रत्नागिरी के एसपी धनंजय कुलकर्णी ने इस जुलूस के दौरान कुछ नारेबाजी और आक्रामकता हुई है। हमने गैर कानूनी सभा के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किसी ने गलत तरीके से भ्रामक रील फैला दी है, वो रील अब हटा दी गई है। पुलिस का दावा है कि रत्नागिरी में कुछ सामान्य है। हालांकि आरोप है कि जब ये घटना हुई उस वक्त पे मुस्लिम समाज जो है नमाज अदा कर रहे थे। हालांकि रत्नागिरी में जरूर नफरती चिंटुओं के खिलाफ पुलिस ने जरूर केस दर्ज किया है, लेकिन अलीगढ़ से इस तरह की कोई सूचना नहीं आई है, जो इस बात का सबूत है कि घटना को ना तो पुलिस ना ही सरकार ने गंभीरता से लिया है। आपको बता दें कि सब घटनाएं देश में होली और जुमा पे सियासी हुड़दंग की वजह से उसको हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हो या उनके कई मंत्री, विधायक और सांसद, कम से कम बीजेपी के यूपी से 6 नेताओं ने होली जुमा को लेकर विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश से भी बीजेपी नेताओं के इसी तरह के बयान आए हैं। यूपी में तो संभल सीओ ने नेताओं से आगे बढ़ते हुए सांप्रदायिकता बयान दिया है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि ये सब कुछ जो है इन्हीं नफरती बयानों का नतीजा है, जो मस्जिदों के सामने नफरत का नंगा नाच हो रहा है। सवाल ये है कि अगर होली मनाने के लिए मस्जिद को होना जरूरी है तो देश में मंदिर नहीं मस्जिद ही बनाई जाए। यहाँ पे होली दिवाली में पहुंचकर देश के मुस्लिम समुदाय को गाली देकर के नफरती चिंटू अपनी होली और दिवाली मनाए। हालांकि अगर लोकतंत्र और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये देश की एकता, अखंडता और समरसता को तार तार कर देने वाला है। आपको बता दें कि देश में पिछले 60 साल में देश में इस तरह का कोई भी माहौल देखने को नहीं मिला है। हाँ, इतना जरूर है कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे, छिटपुट दंगे हुए हैं, लेकिन इस तरह होली मस्जिदों पे कभी नहीं मनी और ना ही नमाजें पढ़ने में कोई व्यवधान आया है। आप ये वीडियो देखिए पहले। किस तरह से एक नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी पीछे से जबरदस्ती मार रहा है। ये माना जा सकता है कि वो सड़क पे नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि वो प्रार्थना कर रहा है। और ऐसे में पुलिस का ये गंदा रोल देश को क्या मैसेज देना चाहता है। आपको बता दो कि नफरत का ये जो खेल है वो देश में पिछले 12 साल से तेजी से आगे बढ़ रहा है। अपने पीएम साहब जिस गुजरात मॉडल को लेकर सत्ता में आए थे, अब ऐसा लगने लगा है कि गुजरात मॉडल नहीं बल्कि ये कुछ गोधरा मॉडल जैसा दिखाई दे रहा है। शायद इसी को पहले गुजरात मॉडल बताया जा रहा था, लेकिन 12 साल पे तस्वीर का रुख जो है साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्यों मस्जिदों पे होली खेली जा रही है? आखिर क्यों सरकार इतनी डरी हुई है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है? क्या तिरपाल से ढकना इस बात का सबूत नहीं है कि सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है? और पीएम मोदी को जो तथाकथित गुजरात मॉडल है वो देश के लोकतंत्र के लिए कितना कारगर है? क्या भारत में अल्पसंख्यकों के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हाल होगा? आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।